हेलो दोस्तों, माँ सावित्री एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को झारखंड के छोटा नागपुर खास नागवंश के बारे में बताऊंगा। आइए एक छोटा सा डिस्कस करेंगे शासकों का, जो छोटा नागपुर खास नागवंश के शासक हैं। यहाँ पर देखिए आप लोग, सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं फनी मुकुट राय, प्रताप राय, भीमकर्ण, शिवदास कर्ण, प्रताप कर्ण और लास्ट में है छत्रकर्ण। ये सब के बारे में डिस्कस करेंगे। आइए सबसे पहले डिस्कस करते हैं छोटा नागपुर खास नागवंश के बारे में, फनी मुकुट राय के बारे में। नागवंश के संस्थापक फनी मुकुट राय हैं और इसे आदि पुरुष के नाम से जाना जाता है। अब देखिए कि फनी मुकुट राय ने नागवंश की स्थापना कब की। स्थापना में कई मतभेद दिए गए हैं, फिर भी कई विवाद होने के बाद भी 10वीं सदी में जेरिड के द्वारा फनी मुकुट राय ने नागवंश की स्थापना की थी और फनी मुकुट राय की राजधानी सुतियाम्बे में है। आप देख सकते हैं मैप में कि सुतियाम्बे कहाँ पे है। आप जानते हैं कि झारखंड के कई जिलों, प्रखंडों और प्रमंडलों में विभक्त किया गया है। उसी तरह छोटा नागपुर खास राज्य भी 66 परगना में विभक्त किया गया था। तो वो देखिए कहाँ कहाँ देखने मिलेगा। 18 दोईसागढ़, 18 खुखरागढ़, 8 जर्चीगढ़ और 22 घटवारी में देखने को मिलेगा। आप मैप में देखिए छोटा नागपुर खास राज और राइट साइड में है पंचायत राज, जो फनी मुकुट राय ने पंचायत राज में वैवाहिक संबंध स्थापित किया था और फनी मुकुट राय ने पंचायत राज में राजघरानों में विवाह किया था, जिसके चलते फनी मुकुट राय और पंचायत राज के राजा क्योंझौर के नरेश को हराया था। और आप इस पॉइंट में अच्छी तरह से समझ लें कि कब अगला शासक हो। अगला है नागवंश का प्रताप राय। आप एक बार याद रखिएगा कि प्रताप राय अपनी राजधानी सुतियाम्बे से चूटिया ले गया था और फनी मुकुट राय की राजधानी चूटिया ले गया कौन? प्रताप राय। चलिए अगला देखते हैं अब भीमकर्ण। भीमकर्ण प्रताप राय के बाद भीमकर्ण सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पहला नागवंश शासक हो जाता है जो कि राय के स्थान पर कर्ण की उपाधि ली। हम लोग इसे कलचुरी राजवंश से प्रभावित होकर राय के स्थान पर कर्ण की उपाधि भी दी थी। भीमकर्ण के समय बरवा का युद्ध हुआ, रक्षेल राजा और भीमकर्ण के बीच हुआ, लेकिन इसमें जीत होती है भीमकर्ण की। लेकिन रक्षेल राजा को जाना पड़ता है सरगुजा की ओर, जो कि झारखंड के पश्चिम क्षेत्र में है। एक प्रकार से कहा जाए तो इस बरवा के युद्ध में भीमकर्ण की विजय होती है। और आगे देखिएगा कि भीमकर्ण की अपनी राजधानी परिवर्तन की थी, चूटिया से खुखड़ा। देखिए सुतियाम्बे से चूटिया कौन ले गया था? प्रताप राय। और भीमकर्ण कहाँ ले जा रहा है? खुखड़ा। मैप में देखिए कि चूटिया कहाँ पर है। मैप में देखिए कि चूटिया कहाँ पर है और खुखरा भी देखिए कहाँ पर है। इसका पहला कारण था, कारण देखा जाए इसका पहला कारण तुर्कियों के द्वारा बंगाल पर आक्रमण वाले मार्ग के निकट था चूटिया, और दूसरा इसका कारण था खुखड़ा मध्य होने के कारण भीमकर्ण ने इसे चुना, क्योंकि खुखड़ा ज़्यादा सुरक्षित स्थान थे चूटिया से। भीमकर्ण ने चूटिया के स्थान पर खुखड़ा को अपनी राजधानी बनाया। अगला देखिए शिवदास कर्ण। शिवदास कर्ण ने 1401 ईस्वी में इसने हापा मुनि मंदिर की स्थापना की थी, जो कि झारखंड के गुमला जिले में घाघरा क्षेत्र में है। किस क्षेत्र में है? घाघरा क्षेत्र में है। इसकी स्थापना शिवदास कर्ण ने की थी। ये हो जाता है छोटा सा एक पॉइंट। चलिए आइए अगला देखते हैं नागवंश शासक के प्रतापकर्ण।
प्रतापकर्ण घटवार राजा से विद्रोह से काफ़ी परेशान थे। उस समय प्रतापकर्ण घटवार राजा के विद्रोह से काफ़ी परेशान थे और तमाड़ के राजा ने तो खुखरागढ़ की घेराबंदी ही कर दी थी, जिसकी वजह से अंदर में ही प्रतापकर्ण एक तरह से बंदी बन गए। लेकिन प्रतापकर्ण भी इसी से मुक्ति पाना चाहते थे। उन्होंने खेरागढ़ के राजा बागदेव से सहायता मांगी और खेरागढ़ के राजा ने सहयोग से प्रतापकर्ण मुक्त हो गए। आप याद रखिएगा कि घटवार के राजा ने विद्रोह कर दिया था प्रतापकर्ण के समय में। ठीक है, चलिए अगला देखिए छत्रकर्ण। इसके समय इसमें एक तो इम्पोर्टेंट नोट्स क्या हो जाता है कि विष्णु की मूर्ति कोराम्बे में स्थापित की गई थी। कहाँ पे स्थापित की गई थी? कोराम्बे में। चलिए, और खिलजी वंश का शासन काल में ही देखिए कि सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति छज्जू मलिक ने नागवंश के राजा को टैक्स के लिए विवश किया, मतलब कि कर देने के लिए विवश किया। आप समझ सकते हैं। चलिए, ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस तरह का वीडियो आपके हर एग्जाम में मदद करेंगे, चाहे वो जेपीएससी हो या जेएसएससी।